चीजें, सारी जो बुराइयां हैं वो ऐमन पर आकर गिरेगी एंड सबको लगेगा कि हमारी ऐमन ही है जो भी है बड़ी चल। कहीं पर तो ऐसे लगता है कि इसे लास्ट तक भी याद नहीं आना, इसे लास्ट में जाकर ये सारी चीजें भुलक्कड़पने में चलेगी एंड इसे लास्ट में आकर याद आएगा कि ये लड़का तो कोई और ही था, मैं बिना फालतू में राहिम का नाम ले रही थी। एंड ये बड़ा ही साथ दे रहा है, हर जगह आता है, हर जगह जाता है, ध्यान रखता है एंड अपने मामू से बोलता है मैं हूं ना, मैं हूं ना। पिक्चर तो ऑलरेडी उसके दिमाग में ये राहिम राहिम की तो बनी हुई है, बाकी सबको भूल गई है। ये कौन सी सेंस वाली बात बनती है? मतलब सिर्फ मामू ने तो सीसीटीवी फुटेज निकाल लिया, लेकिन मामू वो समझ में नहीं आ रहा दिखाएंगे या नहीं। गाइस वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज हम देने वाले हैं एक से जुनून रिव्यू एंड ये तो जाहिर सी बात है ड्रामा बहुत ही मिस्ट्री भरा है, मजे का होने ही वाला है। ऑलरेडी इसकी स्टोरी जो है बड़ी खतरनाक है, बट अभी के इन्होंने 2 एपिसोड में काफी बोरियत दिखा दी गई है जो बिल्कुल भी मजेदार नहीं है, क्योंकि ड्रामा बड़ा लेवल का चल रहा था, अच्छा खासा चल रहा था एंड ये वाले 2 एपिसोड इन्होंने काफी ज्यादा गिरा दिया है। बट कोई बात नहीं, गिर गए तो क्या हो गया, एपिसोड में अक्सर ड्रामे के अंदर होता ही रहता है, अक्सर उठते हैं गिरते हैं। बट मुझे लगता है ये जो अभी एपिसोड 2 गिरे हैं यही गिरे हैं, बाकी आगे के एपिसोड होने वाले हैं काफी ज्यादा खतरनाक एंड बेहतरीन किस्म के। तो इन एपिसोड्स को देखने के लिए आप हमारे साथ एंड एपिसोड्स के साथ भी बने रहिएगा, काफी ज्यादा मजा आने वाला है आगे आगे एक से जुनून में। अभी तक का तो हमारा ये जो राहिम है इन्होंने इसको गिरफ्तार करवा दिया है उसकी मां ने, काफी चालाकी के साथ, वैसे बड़ी चालाक किस्म की माँ है, उसकी समझ से बाहर है मेरे। तो एक तरफ बोलती है सबके सामने क्या बनती है, दूर से क्या बनकर दिखाती है, काफी ज्यादा अजीब तो नहीं, जाहिर सी बात है सौतेली माँ है तो अपने बेटे की आएगी, उसे दूसरे बेटे की तो नहीं आएगी इतनी ज्यादा कि नहीं ये वाला मेरा बेटा है तो इसे बचाऊंगी। तो उसने बड़े ही अच्छे तरीके से ये सारे इल्जाम राहिम के ऊपर डाले एंड कॉन्फ्रेंस होने से पहले ही उसे अरेस्ट करवा कर डाल दिया। बड़ी अच्छी चीज है, मैंने तो ऑलरेडी राहिम को रिव्यू में पहले ही बता दिया था, बेवकूफ इंसान तुमने ये गलत करा, आगे अच्छा खासा सारी चीजें कर रहे थे, बताने की क्या जरूरत थी अपनी माँ को कि अब तो बड़ा ही मजा आने वाला है, मैं कॉन्फ्रेंस में सबको सब बता दूंगा। पहले कॉन्फ्रेंस कर लेते फिर सबको सब बता देते एंड मेन चीज तो सीसीटीवी फुटेज जो कि निकाली नहीं वो वायरल ही कर देते, भला कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत ही नहीं थी तुम्हें, तो वो भी नहीं चीज निकाली, इस चीज पर भी तसा भी दिमाग नहीं चलाया। अब वो जो उसके मामू जान है, मामू ने तो सीसीटीवी फुटेज निकाल लिया, लेकिन मामू वो समझ में नहीं आ रहा दिखाएंगे या नहीं। वैसे तो नहीं दिखाने वाले, क्योंकि वो लोग बोल रहे हैं कि ऐसे ही काम चल जाएगा, क्योंकि उनके पास जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा है। ऐसे नहीं कि छोटे मोटे गरीब से लोग हैं बेचारे तो वो नहीं निकाल पाएंगे, तो वो ये सारी चीजों का अपनी पावर्स का बड़े अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं, वो राहिम को ऑलरेडी वैसे ही निकाल लेंगे। बट इधर से राहिम अब बोल रहा है कि मुझे इससे ऐमन से मिलना है, ऐमन से मिलकर उसे गुस्सा तो जाहिर सी बात आने की चीज ही है, क्योंकि ऐमन ने करा ही काम ऐसा है, आखिर जो चीज उसके भाई ने करी है वो इल्जाम सारा ऐमन ने लाकर उसके सिर पर डाल दिया। राहिम नवाज नाम लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट सा नाम है राहिम का, राहिम तक का तो सही है, नवाज पर जाकर थोड़ी सी कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है। तो गाइस वो चीज छोड़ते हैं हम, लेकिन इधर से मुझे ऐमन की बात समझ में नहीं आ रही। चलो किसी ने तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारे दिमाग में जो भी हो रहा है कोई बात नहीं, वो सारी चीजें एक तरफ, बट इधर से ऐमन की इमेजिनेशन में वो क्लियर कट उसे नजर आ रहा है कि 3-4 जने थे एंड 3-4 जनों में राहिम नवाज ये सारा नाम तो उसकी माँ उसको रटवा कर चली गई, लेकिन उसके दिमाग में थोड़ी ना घुसकर गई थी कि वो उसकी पिक्चर्स ही खत्म कर दे दिमाग से। पिक्चर्स तो ऑलरेडी उसके दिमाग में ये राहिम की तो बनी हुई है, बाकी सबको भूल गई है। ये कौन सी सेंस वाली बात बनती है? मतलब सिर्फ राहिम की पिक्चर्स उसको याद आती है, हाँ कर बाकी वो सब कहाँ गए जिनकी उसको पिक्चर याद रखनी चाहिए थी। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप नाम भूल गई, किसी ने आपके दिमाग में डाल दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि मान सकते हैं हम, क्योंकि उसके सिर पर इतनी बुरी चोट लगी थी, तो चोट से उसका नाम तो थोड़ा सा हो सकता है गड़बड़, उसे अब क्या पता शहरोज या राहिम, उस चीज में तो एक बार को कोई बात नहीं, बाकी तो उसे इमेजिनेशन में राहिम को याद रखना चाहिए, उसे शहरोज को याद रखना चाहिए, राहिम को भी और उसके दोस्तों को भी। बट नहीं, वो सारी चीज भूलकर उसे एक चीज याद है, उसके पिक्चर्स, ये वाला तो मुझे समझ में नहीं आया बिल्कुल भी। एंड ये जो अब हमारा फुप्पो का लड़का है ये बड़ा ही साथ दे रहा है, हर जगह आता है, हर जगह जाता है, ध्यान रखता है एंड अपने मामू से बोलता है मैं हूं ना। एंड वो सबको अभी समझ में आया हो या क्लियर तरीके से या नहीं, वो क्या सोच रहा है। ये जो हमारा मैं हूं ना वाला कैरेक्टर है वो हर जगह बोलकर जाता है राहिम के उन्हें मार दिया, एक तो हमको बड़ा ही अजीब इंसान है, कुछ तो उन्हें वायरल होने के लिए वो हर बार मुझे लगता है ये सारी चीजें करता है, क्योंकि उसे पता है राहिम कितनी बड़ी शख्सियत है एंड उसको मैं मार पीट कर क्या क्या कर सकता हूँ। काफी ज्यादा ये वाली चीज भी मजे की है, मुझे ये स्टार्टिंग में बड़ा मजे का लगा था
कि वाह कितना अच्छा है, तो हम जुआड़ी नशेड़ी पता नहीं मतलब उसकी माँ क्या क्या बोल रही थी। बट इधर से ये कैरेक्टर ही तो बेस्ट निकला, लेकिन वो कैरेक्टर जो है बिल्कुल भी बेस्ट नहीं है, बहुत ज्यादा चालाक किस्म का इंसान है ये सोच रहा है कि इधर से राहिम को, राहिम उसे ये चीज तो पता है बड़ी शख्सियत है निकल तो जाएगा, तो हम बोलेंगे कि इतने में डील कर लो, 10 करोड़ 20 करोड़ उसे वो पैसे लेगा। एंड पैसे लेने के बाद एमन उसकी वही है, यानी कि क्या बोलते हैं मंगेतर, मंगेतर होने के साथ साथ उसकी रकम भी उसी के पास आएगी, यानी उसे किसी ना किसी चीज से प्रॉफिट तो होने वाला है, तो इसीलिए वो ये सारी चालाकियां कर रहा है हमारा मंगेतर, जो हर जगह बोलता फिरता मैं हूं ना मंगेतर, मैं हूं ना मंगेतर। तो अब राहिम की बात कर लेते हैं। राहिम ने बोला है कि पुलिस वाले से मुझे एमन से मिला दे, एंड वो सोच रहा होगा कि एमन क्यों कर रही है, शायद से उसने मेरी माता जी से पैसे ले लिए। बट एमन को कौन, यानी राहिम को भी नहीं पता ये चीज, तो उसे ये तो पता है हमारी एमन बेकसूर है। बट इधर से अगर राहिम उससे बोलेगा ये मैंने नहीं करा, मेरे भाई ने सहरोज ने करा है, याद करो, दिमाग पर जोर डालो, जैसे उसकी माँ उसके दिमाग पर जोर डालकर सारी चीजें वो करवा कर जाती है याद उसे कि राहिम राहिम राहिम, तो उस चीज से तो उसे याद आ जाना चाहिए, बट याद आ गया तो क्या होगा। मेरे ख्याल से मुझे कहीं पर तो ऐसे लगता है कि इसे लास्ट तक भी याद नहीं आना, इसे लास्ट में जाकर ये सारी चीजें भुलक्कड़पने में चलेगी, एंड इसे लास्ट में आकर याद आएगा कि ये लड़का तो कोई और ही था, मैं बिना फालतू में राहिम का नाम ले रही थी। एंड इन दोनों की शादी भी मुझे लगता है अभी हाल फिलहाल जल्दी में ही होने वाली है, ऐसे ज्यादा लेट नहीं होने वाला कुछ भी शादी में भी। अब राहिम का कैरेक्टर तो जाहिर सी बात है तेज तो है ही नहीं, मतलब कि वो होने नहीं वाला ज्यादा एपिसोड तक का कि राहिम बुरा है, कुछ ऐसा करेगी उसकी माँ राहिम की, क्योंकि राहिम के बगैर इनका गुजारा नहीं है, राहिम के बिना बिल्कुल नहीं होने वाला, तो राहिम को तो इन्हें निकालना ही पड़ेगा जेल में से। एंड ये कुछ ऐसा करेंगे जिससे सारी चीजें, सारी जो बुराइयां हैं वो एमन पर आकर गिरेगी, एंड सबको लगेगा कि हमारी एमन ही है जो भी है, बड़ी चालाक किस्म की लड़की, जो भी होने वाला है आगे आगे बड़ा मजे का होगा। लेकिन एपिसोड उसके मामू जो है सारी चीजें, सारे फुटेज जो है हमारे राहिम के मामू के पास तो आ चुके हैं, लेकिन उसके मामू बिल्कुल भी दिखाने नहीं वाले किसी को भी ये फुटेज कि भाई हाँ हमारा राहिम बेकसूर है, एंड ये जो है सहरोज सारा चीजें सहरोज की करी हुई है, सहरोज ने ही मारा था उसे, ये सारी चीज तो नहीं होने वाली, क्योंकि उसकी माँ जो है काफी ज्यादा चालाक है, वो अपने बेटे को तो नहीं फंसाने वाली, जाहिर सी बात है। राहिम तो सौतेला बेटा था, अब राहिम को तो वो कुछ भी कर सकती है, यानी राहिम को भी नहीं वो फंसाना चाहती, इतनी बुरी नहीं है स्टार्टिंग से उसकी माँ, लेकिन अब अपने बेटे के लिए उसे बनना पड़ गया बुरा। बट अभी मजेदार एपिसोड्स आने वाले हैं, इन सारे ड्रामे के अंदर काफी ज्यादा मजा आने वाला है, एंड ड्रामा देखते रहिए, इससे जुनून काफी ज्यादा मजेदार सा ड्रामा है, काफी ज्यादा इसकी इंटरेस्टिंग थी, एंड जो बोलते हैं ना काफी ज्यादा मिस्ट्री वाली जो स्टोरी है वो हमारे इससे जुनून की काफी ज्यादा मिस्ट्री वाली स्टोरी है, जिसे बोलते हैं खतरनाक सी वही वाली स्टोरी है। एंड आगे देखा जाएगा क्या होने वाला है ड्रामे के अंदर, एंड ड्रामे में क्या क्या ट्रैक आने वाले हैं, कैसे कैसे चलने वाला है। गाइज आई होप ये रिव्यू आप लोगों को पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।